फिर दरिया का पानी इधर बैकवाटर के पूरा कीचड़, ये जो आपको एरिया दिख रहा है मैं दिखाता हूँ। यहाँ ये तो पूरा रेतीला जगह है, ये रेतीला जगह। हाँ ये पूरा रेतीला जगह है। आपको ये थॉट आया कहाँ से? और दूसरा क्वेश्चन है कि आप जगह किस हिसाब से सिलेक्ट करते हो? हाँ ये थॉट जहाँ से आया वो मैं आपको शुरुआत करता हूँ। उमरगांव में रोड का कंस्ट्रक्शन के टाइम में हाँ। बहुत सारे पेड़ काटे गए रोड के बीच के, बहुत पुराना 150-200 साल पुराना पेड़ काटे गए। तो उसमें से एक पक्षी का घर अंडे के साथ नीचे गिरा हुआ था। अच्छा। तो वो पूरा स्मैश हो गया था। तो मैं फैक्ट्री से खाना खाने जाने के टाइम में वो पक्षी जो है वहाँ बैठ के ऐसा दिखा रहा है, रो रहा है, एकदम ऐसा गोल 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 घूम रहा है। मैंने वहाँ रुक के देखा तो नीचे अंडा स्मैश होके पड़ा है और वो अपने को दिखा रहा है। मैं इतना नजदीक है तभी उड़ नहीं रहा है, वो मुझे दिखा रहा है ऐसा कि देखो नीचे अंडा पड़ा है मेरा, मैं क्या करूँ। ऐसा लिटरली अपने को ऐसा लग रहा था कि वो अपने से बात कर रहा है। अच्छा। वो देख के मुझे बहुत, वहीं से मैं खड़ा रहा बहुत टाइम और मैंने ये सोचा कि पक्षी का क्या कसूर है ना। जी सर। वो घर बनाया, उसने अंडा रखा, उसके बाद उसको किसी ने नोटिस नहीं दिया, किसी ने गिराने का बोला नहीं कि मैं कल गिरा रहा हूँ, यानी तो बच्चा बन के बाहर जाने तक उसको समय नहीं दिया है ना। अभी अपना कोई घर गिराता है तो प्रशासन पहले अपने को नोटिस देता है, तो पक्षियों को हम दिया नहीं। तो प्रकृति में उसका क्या दोष है, मुझे ऐसा समझना था कि हम लोग का जैसे सृष्टि किया है ऐसे ईश्वर ने उसका भी सृष्टि किया जी। तो वो आज अपने से पूछ रहे कि मेरा क्या कसूर है, आप सब है ना। तो वो देखा, फिर मैं उस दिन घर गया, मैं खाना खाने गया था एक्चुअली, मैं खाना नहीं खाया। तो घर से मेरे से पूछा गया कि क्या हो गया, तो मैंने बोला मैं एक ऐसा सीन देखा, अभी उस पर सोच रहा हूँ मैं कि क्या होना चाहिए। तो ऐसे में मैं सोचा पक्षियों के लिए हमें कोई ऐसे जंगल बनाना चाहिए जहाँ पक्षी सुरक्षित होकर अपने घर बनाए, जिसको कोई काटे पीटे नहीं, अपने संतान वहाँ बढ़ाए, जिसको भी जीवियों को जीना है आराम से रहने दो, जैसे बिल आपको दिख रहा है ना। तो वो सोचा, फिर हमने दीपेन जैन हमारा जो हमको गारमेंट्स का जो काम देते थे मुंबई में, मेरा पार्टनर ये। अच्छा। तो मैं उनको फ़ोन किया, मैंने उनको बोला सर ऐसे ऐसा हुआ आज सी, तो मैं एक जंगल बनाना चाहता हूँ पक्षियों को। तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा बात है। तो उन्होंने मुझे फिर शाम को फिर उनका फ़ोन आया, उन्होंने मुझे बोला नया जी अगर आप जंगल बना ही रहे तो वो देखिए टॉर्टोइस का बच्चा, वो देखो ना, बहुत सारा और टॉर्टोइस का बच्चा जा रहा है ना, देखो आवाज। तो उन्होंने मुझे शाम को बोला कि एक जापान टेक्नोलॉजी है, मियावाकी फॉरेस्ट बोलते हैं उसको, तो आप वो बनाओ, बहुत अच्छा है बोले। तो ठीक है, हमने फिर साथ में मिल करके एक जगह लिया छोटा सा, उसमें हमने पक्षियों के लिए पहले एक जंगल बनाया छोटा सा, बहुत कम पेड़ लगाए थे, 1500 पेड़ लगा करके एक छोटा जंगल बनाया। जब वो बनने के बाद मैं उसके अंदर इतनी पक्षियां, मधुमक्खी आकर के घर बना रहा है ना, पक्षी बहुत आकर के घर बना रहा है, बहुत अच्छा लगा देख के। मैंने बोला यार इसको स्टॉप नहीं करना चाहिए, इसको रेप्लिकेशन होना चाहिए। मैं उसके बाद फिर हाउसिंग सोसाइटी, कॉलोनी, हॉस्पिटल, ऐसे सब में जाके करता था, है ना, पौधे लगाता था। स्कूल के बच्चों को लेकर सेंट्रल शाला सोलसुम्बा करके इधर एक स्कूल है सरकारी, उसके अंदर लगाया 2-2,500 पेड़, उसके अंदर 2,500 पेड़ लगाया। जब इसे करते 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 फिर इंडस्ट्री में करने लगा, फिर पत्रों में आने लगा, फिर इंडस्ट्रियलिस्ट सामने से बुलाने लगे, सर हमारे यहाँ भी आके करो। वो फिर वो चीज़ जो है आज तक रोका नहीं। ऐसे करते 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 छोटे से शुरू किया था, लेकिन आज मैं सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मियावाकी फॉरेस्ट कच्छ में बनाया। जी भी आप देख सकते हैं इसको, सहस्त्रपदी बोलते हैं इसको। अभी दरिया किनारे का सहस्त्रपदी जीवी आ गई तो आप समझ सकता है ना, इसकी मिट्टी कैसा बन गई है। ये सब जीवी के संरक्षण की जरूरत है, धरती में इसकी जरूरत है। तो फिर रेप्लिकेशन हो गया। अभी मैं ऐसी जगह बना रहा हूँ जहाँ लोग बोलते हैं कि फॉरेस्ट नहीं बनता है या पौधे उगते नहीं है, जंगल नहीं बना सकता है, वही ऐसी जगह मैं अभी बना रहा हूँ। जैसे पत्थर में जूनागढ़ में बनाया, अभी आप देख सकते हैं पेरुए गोवा, पेरुए, हाँ दरिया किनारे है, नींबू दरिया किनारे है, अशोका सीता अशोक दरिया किनारे, अब से रसोपाल है, ये देखिए करौंदा जिसको बोलते हैं, ये सीताफल है ना, सारे चीज दरिया किनारे है अभी। तो अलग अलग वैरायटी को लेकर के प्लांटेशन करके घना जंगल बनाना एक टेक्निक हो गया है। मैंने इसमें बहुत सारे चेंजेस किया, ऐसा नहीं कि अकीरा मियावाकी का एज इट इज कॉपी किया, क्योंकि भारत का मिट्टी के हिसाब से इसमें बहुत सारे बदलाव मुझे करना था। तो अभी जैसा दरिया किनारे रेती में कर रहा है, तो लोग बोल रहा था कि रेती में कैसे आप पौधे लगाओगे, कैसे जंगल बन सकता है ना। तो ये मेरा सबसे पहला दरिया किनारे का प्रोजेक्ट है ये। और अभी एक दरिया किनारे प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में काम चालू है, 60,000 पेड़ लग गए, 1,08,000 लगा रहा हूँ, 1,20,000 है।
नवापुर बोईसर में कर रहा हूँ, अभी काम चालू है, प्लांटेशन चालू है। चालू है। एक और अभी यहाँ 75,000 पीछे लगा है, उसको अमृत वन नाम है उसका। और साथ में कच्छ में भुजिया डोंगर पे मियावाकी फॉरेस्ट सबसे बड़ा बना है, 5 लाख प्लांटेशन वहाँ पे है। विश्व का सबसे बड़ा मियावाकी फॉरेस्ट है। ये बैक वाटर का, ये दोनों साइड स्टोन पिचिंग का बनाया हमने ऐसा। ये पूरा ब्लैक ये था, कीचड़ वाला एरिया, कोई यहाँ आते नहीं थे। ये जो एरिया आपको दिख रहे हैं यहाँ कोई नहीं आता था, केवल स्मशान में बॉडी दफन करने के लिए आता, बाजू में स्मशान है, उसके अलावा यहाँ कोई नहीं आते थे। लेकिन आज भी आप देखेंगे तो सैटरडे संडे आपको बहुत सारे टूरिस्ट मिलेंगे यहाँ पे आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, फॉरेन से भी स्टूडेंट्स यहाँ विजिट कर रहे हैं, स्टडी करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, जो एनवायरमेंट स्टडी कर रहे हैं, बॉटनी स्टडी कर रहे हैं, वो लोग यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि उनको एक जगह पे आकर के 90 से अधिक जात का वैरायटी का वृक्ष देखने को मिल रहा है एक जगह पे। तो स्टडी करना बहुत आसान है। जो बायोडाइवर्सिटी स्टडी कर रहे हैं, जो बर्ड्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, वो लोग इधर आ रहे हैं, है ना। प्लांट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, वो लोग इधर आ रहे हैं। अभी समर में आप इसके अंदर आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एसी हॉल में हो, है ना। इतना अच्छा कूलिंग। आपके हिसाब से आप स्टेट लेवल पे बोल सकते हैं या नेशनल लेवल पे अभी ऐसे कितनी जगह है? अभी तक मैंने भारत का 12 राज्य में 121 फॉरेस्ट बना दिया, 121 फॉरेस्ट बना दिया, 30 लाख से अधिक पौधे लगा दिया। इसी तरह बनाया हमने, जितने भी जंगल जो बने वो आपको ऐसे ही दिखेगी, घना जंगल है। आपका थीम क्या है और कितने होने चाहिए? नहीं, और कितने होने चाहिए ऐसा मैं नहीं बताऊंगा। मुझे मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि जो भी जगह आपका डेवलपमेंट में नहीं जा रहा है, अभी डेवलपमेंट में जो जगह जाएगा वहां लगाओगे तो आपको फिर से काटना है। तो आप ये बोलोगे कि डेवलपमेंट नहीं करना है, पेड़ काट रहे हो गलत है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पेड़ काट रहे हो गलत है, इसके लिए ऐसा नहीं बोलूंगा कि भारत विकसित होता हुआ देश है, हमारा डेवलपमेंट बाकी है। तो डेवलपमेंट के लिए आपको बुलेट ट्रेन आपको भी चाहिए, मेट्रो आपको भी चाहिए, एयरपोर्ट मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, इंडस्ट्री आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, रेवेन्यू कैसा खड़ा होगा, घर आपको भी अच्छा चाहिए, मुझे भी चाहिए, मेरे बेटे को भी घर चाहिए। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, जो बैरन लैंड जिसको बोलते हैं, खाली जगह है, डोंगर खाली पड़ी है, डोंगर पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, दरिया किनारे खाली पड़ी, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वैसे इतनी घने जंगल बना दो कि जो जगह पे आपका 100 या 1000 पेड़ कट रहे हैं, उसके बदले में उसका 10 गुना ज्यादा कार्बन एब्जॉर्प्शन, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, पशु पक्षियों के लिए, बारिश का पानी संरक्षण होने के लिए एक शाश्वत जंगल बना रहेगा, जिसको कोई काटे। ये शाश्वत जंगल है, इसको कोई काटे। अभी देखिए एक बड़ा पक्षी आकर के घर बनाया, आप देख सकते हैं, ऐसा है। तो ये एक बड़ा ये है। आप नीचे भी देख सकते हैं, देखिए मूंगी, दरिया किनारे है, मूंगी कैसा अपना घर, चींटी कैसा अपना घर बना रहा है ना। तो इसके अंदर बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी नेचुरली डेवलप होते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे सब कुछ मिलता है ना। कीड़ा खाने वाला पक्षी के लिए कीड़ा है, मकरंद चूसने वाला पक्षी के लिए फूल है ना। पत्ते खाने वाले कीड़े के लिए पत्ते हैं, फ्रूट खाने वाला पक्षियों के लिए फ्रूट है। तो ये प्राकृतिक एक जंगल है। देखिए नींबू में जो बड़ा साइज रहता है ना, गजा नींबू जिसको बोलते हैं, वो ये अर्जुन है ना। तो अन्य अन्य जात का पक्षियां आकर के इसमें रह सकता है, और यहाँ उनको फ्रीडम है। 3 साल हमको पानी देना, उसके बाद संरक्षण करने की जरूरत नहीं। इधर उनको फ्रीडम है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, आराम से आकर के रहे। अभी आपने बहुत पक्षियों की आवाज सुनी होगी, ऐसा है। वो सर मैंने आपको क्वेश्चन इसलिए किया कि अभी बहुत जगह है, बहुत काम करना है। यस, बहुत करना है, इसी के लिए मैं आपको बोलता हूँ। देखिए कितने नए सर हमको पैदा करने मैं हमेशा बोलता हूँ, एक महात्मा गांधी नहीं होना चाहिए, ऐसे एक नायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरे जैसे सोच के अन्य लोग होना चाहिए। इसके लिए अभी से मैं बच्चों को बहुत इसके बारे में लेक्चर्स देता हूँ कि प्राकृतिक जंगल बनाओ, ऐसा इसी तरह मियावाकी फॉरेस्ट बनाओ, ऐसे जगह बनाओ। हम लोग अभी क्या करते हैं, पौधे लगाते तो हम लोग सोचते हैं जिसको पानी की जरूरत नहीं, वो 1-2 वैरायटी देख करके लगा दो। वो कॉन्सेप्ट अभी चालू है। जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कॉन्सेप्ट क्या है, भाई 1-2 पौधे ऐसा लगा दो जिसको पानी की जरूरत नहीं बस। तो उसकी वजह से क्या हो गया, 2-3 कल्चर का ही प्लांट्स डेवलप हो रहा है। तो अन्य जात के पेड़ कैसा संरक्षण होगा, है ना। सुरक्षित होना चाहिए ना, संरक्षण भी होना चाहिए जी। और आप 2-3 वैरायटी के अगर पेड़ लगाएंगे तो 2-3 वैरायटी की पक्षी की संरक्षण होगा, 2-3 वैरायटी की प्राणी की संरक्षण होगा। आप जब ऐसा 90 से अधिक जात के वृक्षों को लेकर के जंगल बनाओगे तो वो जंगल के अंदर वेराइटीज ऑफ स्पीसीज डेवलप होगा। जैसा कच्छ के मैं आपको उदाहरण दूंगा स्मृति वन का, तो 1 साल बाद प्लांटेशन करके 1 साल बाद 79 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स वहां पे आ गया। अभी की बात नहीं कर रहा, अभी तो 3 साल प्लस हो गया।
वो एक साल के अंदर ही इतनी बर्ड्स उसके अंदर आ गए। और बटरफ्लाइज लगभग 33 वैरायटी की बटरफ्लाइज आ गए, बहुत सारा रेप्टाइल्स उसके अंदर आ चुका है, कीड़े मकोड़े अन्य अन्य जात का उसके अंदर आ चुका है। अभी देखिए दरिया किनारे फिर भी आपको बटरफ्लाई मिलेगा, देखो और फ्लावर है इसके लिए बटरफ्लाई है ना। हाँ। ये शामी वृक्ष जिसको बोलते हैं, है ना। और कार्तिक मास में इसका पूजा होता है ना। बर्ड्स जो है वो माइग्रेट होते हैं क्या? माइग्रेट होते हैं ना बर्ड्स। जैसे आपने जंगल बनाया, यस माइग्रेट, अभी माइग्रेटेड बर्ड्स आ रहे हैं बाहर गाँव के बर्ड्स तालाबों में आ रहे हैं, माइग्रेटेड बर्ड्स आ रहे हैं उसमें। यस, अभी और ज्यादा आएंगे, जैसे उनको इधर अंडा रखने का जगह मिल गया, बैठने का जगह मिल गया, तो और ज्यादा लोग खाने की चीज उनको मिलेगा तो और आएंगे, क्योंकि यहाँ क्रैब वगैरह बहुत है तालाब में ना, तो आएंगे। और दरिया बिल्कुल बाजू में, अभी आप देख सकते हैं, देखिए इसको सट करके दरिया है, दरिया को सट के ये जंगल है। तो कभी भी हवा वावाजोड़ जिसको बोलते हैं वो जब आएगा तो उसको रोकने के लिए ये जंगल है प्राकृतिक रूप से। और दरिया की जो खारा पानी है, वो खारा पानी गांव केड़ा का बोरवेल में नहीं जाने के लिए भूमि का नीचे से वो उसको संरक्षण कर रहा है, क्योंकि इसकी जो रूट नीचे जा करके जो घना बन चुका है वो इधर से दरिया का पानी को पीछे नहीं जाने देगा। तो उसकी वजह से गांव में जो बोरवेल है उस पर स्वीट वाटर हमेशा रहेगा। अच्छा, तीसरा एक सबसे बड़ा बेनिफिट खेडूत के लिए कि खेडूत को पॉलिनेशन बहुत जरूरत है, नेचुरल पॉलिनेशन जिसको बोलते हैं। तो पॉलिनेशन के लिए जो पक्षियां चाहिए और बटरफ्लाई चाहिए, जो कीड़ा मकोड़ा, वो सारे इसके अंदर उत्पादन हो रहे हैं। तो नेचुरली बाजू की जो खेतीबाड़ी जो रहेगा उसके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो भी एडवांटेज। खारा हवा खेती में नहीं जाएगा, उसके लिए भी नेचुरली इसकी बेनिफिट होगी। जैसे पहले सरकार केवल सरु लगाते थे, सरु का कल्चर में आप देखोगे, सरु में आपने कोई प्राणी को देखा नहीं होगा, नहीं, कोई नहीं, ना कोई पक्षी घर बनाया हुआ देखा हो। लेकिन उसी की सरु की जंगल के बाजू में ये मियावाकी फॉरेस्ट है, उसके अंदर कितने पक्षियां हैं, बहुत सारे पक्षी हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि केमिकल का हवा और केमिकल पानी जो है वो आज इतना बढ़ गया है, उसको कुछ कर नहीं पा रहे हैं हम लोग, उसमें भी बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है ना। उसके सामने ऐसे जंगल दरिया किनारे बने तो बहुत अच्छा। और गुजरात सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट कोस्टल बेल्ट बोलता है ना, लॉन्गेस्ट कोस्टल बेल्ट गुजरात है। तो अपन समझ सकते हैं कि गुजरात का कोस्टल बेल्ट में कितने ऐसी फॉरेस्ट खड़ा कर सकते हैं। एक तो टूरिस्ट के लिए सबसे बड़ा जगह हो गया कि लोग आया समर में आते हैं तो अभी सर जो ट्रेंड चल रहा है कि भाई किधर जाए तो रिसोर्ट में जा रहा है, उधर ग्रीनरी होनी चाहिए, साथ में स्विमिंग पूल भी चाहिए, सबको रूम भी ऐसे चाहिए। लेकिन इतना चेंज आया है तो सर हमको एक कॉमन पीपल के लिए कुछ मैसेज देना हो। मैं क्या सोच रहा हूँ सर, आप एक ही हो, आपके साथ टीम होगी। मैंने उधर पूछा कि सर अभी हमको कितने नए सर बनाने पड़ेंगे मेरे ख्याल हजारों लाखों चाहिए। हिसाब से अभी का जो मॉडिफिकेशन है, अभी डिजिटल युग चालू है ना। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि मंत्र युग से हम लोग यंत्र युग में आ गए, और उसमें फिर वापस डिजिटल में आ गया। आजकल के बच्चे पहले जैसा नहीं रहा। आपने अभी बोला ऐसा उनको स्विमिंग पूल चाहिए, लेकिन मैं एक चीज चेंजेस देखा है सर, जब बच्चे लोग ऐसे जंगल में विजिट करने आते हैं, इतनी एंजॉय करते हैं वो लोग, इतनी एंजॉय करते हैं, उनको बहुत मजा आता है। और बाहर गांव में ये फॉरेस्ट को बहुत वैल्यू है सर। अपना इंडिया में हम लोग ऑलरेडी ग्रीन के अंदर रहते थे, इसके लिए इतना अभी हम लोग नए नए बिल्डिंगों में रहने लग गया, इसके लिए बच्चों में उसमें इतना अवेयरनेस नहीं। बाकी फॉरेस्ट वॉक को बहुत वैल्यू है। फॉरेस्ट वॉक बोलते हैं, जब आप फॉरेस्ट के अंदर चलते हैं तो आपको एक एडिशनल एनर्जी और फॉरेस्ट के अंदर से आता है। वो एनर्जी वो फॉरेस्ट में ऑलरेडी है ना। जैसा आप एक बॉयलर के बाजू में आएगा तो आपको गरम लगता है, क्यों? वहाँ बॉयलर है, उसकी गर्मी आपको लगता है। इसी तरह कोई स्टीम निकलता हुआ के बाजू में आप जाएगा तो आपको स्टीम लगेगी। इसी तरह कोई केमिकल फैक्ट्री के बाजू में आप खड़ा रहो तो आपका शरीर में भी केमिकल का वो धुआं लगता है, केमिकल का हवा आपको लगता है। इसी तरह जब आप एक फॉरेस्ट के अंदर से चलता है तो ये जो फॉरेस्ट में का जो वाइब्रेशन जो पास होता है, जैसे कार्बन एब्जॉर्प्शन करते हैं, मतलब आपका बॉडी में से नेगेटिव एनर्जी पूरा खींच रहे, आपको पॉजिटिव एनर्जी दे। आप फॉरेस्ट में एक राउंड मार के बाहर निकलो, आपको एक हफ्ते के लिए आपके पास इतनी एनर्जी भरा रहेगा ना। तो ये चीज स्टूडेंट्स जब यहाँ आते हैं तो स्टूडेंट्स उसको महसूस करते हैं कि हाँ, इसके अंदर आने में हमको बहुत मजा आता है। बहुत सारे स्टूडेंट है जो आधा घंटे के लिए स्कूल लेके आते हैं, लेकिन बच्चे जाने को तैयार नहीं होते। अंदर बहुत एंजॉय करते हैं वो लोग, और समर में पूरा एसी जैसा फीलिंग रहता है। आपने अभी देखा, फिर से हम उसी फॉरेस्ट से बाहर निकलते हैं, वापस अंदर जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि अभी हम लोग गर्मी में, देखो ये गर्म से जब आप अंदर जाएंगे तभी आपको इसकी फीलिंग पूरा पता चलेगा कि कितने टेम्परेचर रिड्यूस हुआ। हमने समर सीजन में टेम्परेचर मापन करके देखा है बाहर का, और जंगल के अंदर हमारा जो मियावाकी फॉरेस्ट है उसके पास जाता है
तो लगभग 8 से 9 डिग्री टेम्परेचर का रिड्यूस हो जाए। ये बहुत बड़ा बात है। अभी देखिए आप बाहर और यहाँ टेम्परेचर में कितना फर्क है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप सेंट्रल एसी सिस्टम में जा रहे हैं ना, एसी हॉल डाल के बैठ गए 1 घंटे। हाँ यस, स्टूडेंट्स आते तो बैठते हैं ना, स्टूडेंट्स आते तो हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स खेलते हैं, किस कंपटीशन रखते हैं, उनका अलग बहुत मजा आता है उनको। और बहुत सारे अलग प्रोग्राम भी होते हैं, लोग आते हैं, टूरिस्ट लोग आकर के बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम करते हैं इसके अंदर। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट को, मेरे ख्याल से गुजरात टूरिज्म डिपार्टमेंट को ऐसी योजना कोई बनाना चाहिए कि जिसके अंदर खर्चा ज्यादा नहीं, इसको मेंटेनेंस नहीं है, और घना जंगल हो इस तरह, जिसके अंदर ऐसी बड़ी पाथवे हो, बीच में बैठने की जगह हो, लोग आवे प्राकृतिक रूप से बैठे, डिस्टर्ब नहीं करे, ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं, जो सिक्योरिटी वाला डोर रख दिया, बात खत्म हो गया। बाकी क्या होता है, आप जब गार्डन बनाते हैं, ऑर्नामेंटल गार्डन में पक्षियां घर नहीं बनाती है, आपने कोई भी ऑर्नामेंटल गार्डन में पक्षियों की घर नहीं है ना, और ज्यादा लोग घूमता रहते हैं, इसको कटिंग करता रहता है, इसको गार्डनर रखा है वो काट रहा है, तो मशीन से कटिंग हो रही है। आप लॉन बना के रख दिया, वो लॉन से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। आपको जीवन भर लॉन को पानी देना है, इसको आपको जीवन भर पानी देने की जरूरत नहीं है ना, बहुत सारे जीवी के संरक्षण भी साथ में हो गया। तो ऐसे टाइप की योजना बनाना चाहिए। और इसको दूसरा ये ऐसा बना, अभी ये बना है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड, CSR फंड से बना हुआ है, सरकार के 1 रुपए इसमें खर्चा नहीं। तो सरकार को एटलीस्ट क्या करना चाहिए, ये टूरिज्म डिपार्टमेंट को उसको प्रमोट कर करके टूरिस्ट इसमें आवे, ऐसे योजना इसमें बनाना चाहिए। और इसके अंदर और कुछ उनकी तरफ से और ऐड कर सकते हैं। अभी जैसे ये बैक वाटर वाला आपने जो देखा, इसमें पानी जब हाई टाइड आती है, इसके अंदर पूरा पानी भरा होता है, इसमें 2 साइड से अगर कलर का लाइटिंग रख दिया तो इतना सुंदर दिखेगा, ये बहुत सुंदर दिखेगा, क्योंकि ऐसा टर्निंग हो गया ना, एक शेप इसको हमने दे दिया। सोसाइटी के आजू बाजू कर सकते हैं क्या, छोटा कर सकते हैं ना, क्यों नहीं। देखिए मियावाकी फॉरेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप मियावाकी फॉरेस्ट 10 एकड़ में बना सकते हैं, 50 एकड़ में बना सकते हैं। मियावाकी फॉरेस्ट आप एक 10 स्क्वायर मीटर जगह में भी बना सकते हैं, 100 स्क्वायर मीटर जगह में भी बना सकते हैं। इतना है कि आप छोटा बनाओगे तो छोटा दिखेगा, छोटे पक्षी प्राणी उसमें अडॉप्ट होगा, थोड़ा ही अडॉप्ट होगा। आप लार्ज स्केल में बनाओगे तो लार्ज स्केल में होगा। बनाना तो आप छोटे में भी बना सकते हैं, कॉस्ट वाइज देखिएगा तो छोटे में आपको थोड़ा महंगा पड़ता है। सोसाइटी के आजू बाजू टाउन में, सिटी में ओ यस, कर सकता है ना, क्यों नहीं कर सकता, आराम से कर सकते हैं। ये मल्चिंग देखिए अभी आप, इसके पत्ते जो है, पत्ते गिर करके कितना हाइट काली पत्ता ही बन गया। अभी आपको इसमें अलग अलग जीवी मिलेगी, देखो एक काला कलर का है ना, सप्तपदी बोलते हैं इसको, ठीक है, ये पत्ते के अंदर है। बारिश गया उसके बाद भी अभी देखो मट्टी कितना गिला है। वो सिर्फ 1 फुट भी नहीं था, आपने अभी जो देखा 6 इंच बाई 6 इंच मैंने पत्ता हटाया। 6 इंच बाई 6 इंच पत्ता हटाने से आपको 3-4 जीवी जीवन जीता हुआ देखने को मिला। अभी आप सोच लीजिए जब 1 एकड़ में कितना होगा, ये तो 7.5 एकड़ में। फॉरेस्ट के लिए बहुत कर रहे हो, लेकिन हम आम पीपल को कैसे हम इन्वॉल्व कर सकते हैं? हम लोग इसमें मैं क्या सोचता हूँ, अगर एक बच्चा या एक आदमी दो उसको प्लास्टिक की खाली बोतल या वो कुछ दिखा और उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया, तो ऐसा नॉलेज या ऐसा इन्वॉल्वमेंट हम कैसे उनके पास, और उनको क्या करना चाहिए, जैसे स्कूल है या उनकी हाउसिंग कॉलोनी है या उनको ऐसा जैसा भी दरिया किनारा मैंने बोला बैरन लैंड, आजू बाजू में कोई बैरन लैंड दिखता है जो डेवलपमेंट में नहीं जाने वाला हो, ऐसी जगह पे उनको छोटा छोटा पैच लेकर के करने को शुरू करना चाहिए। पहला एक पैच छोटा सा बना दिया, अभी समझो एक सोसाइटी में 500 लोग रहते हैं, 500 लोगों को 500 बच्चे होंगे, तो 500 बच्चे के जन्मदिन को एक साथ सेलिब्रेट कर दिया, एक बच्चे एक पौधा जी, तो 500 पौधे तो ऐसे ही लग गए। उस बार लगा, अगले साल फिर 500 पौधे उसके बाजू में फिर लगा दीजिए, 10 साल में कितने पौधे हो जाएंगे, 50,000 पौधे हो जाएंगे, है ना। ऐसा 500 करके जाएगा, तो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, बच्चे बड़े होते जाएंगे, वैसा जंगल बड़ा होते जाएगा। ऐसा कॉन्सेप्ट लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए। बच्चे को मार्गदर्शन कौन देगा, बड़े लोग देगा, बड़े लोग देंगे, बराबर है। बड़े लोग ही बर्थडे में बच्चे का यूज एंड थ्रो चीज लेके आ रहे, बड़ा ही यूज एंड थ्रो में चाय पी रहे, बड़ा ही चास और ये सब प्लास्टिक ग्लास में पी रहे, बड़ा ही प्लास्टिक घर पे लेके आ रहे। आप बच्चे को क्या मार्गदर्शन दोगे, आप नहीं समझे। बच्चे को ऐसा सिखाया हमने कि इधर अपना केजी स्कूल जो है, नर्सरी स्कूल को बच्चे लोग को एक ट्रेनिंग दिया है कि बच्चे कोई भी
बर्थडे बनाएगा तो यूज एंड थ्रो यूज नहीं करेगा, स्टील का प्लेट यूज करेगा, स्टील का ग्लास यूज करेगा, और केक भी प्लास्टिक में नहीं लाएगा, और जो बच्चों को नाश्ता वगैरह देगा तो स्टील का प्लेट में देगा, यूज एंड थ्रो में नहीं देगा। यूज एंड थ्रो जो है वो कहाँ जाता है आपका, गार्बेज में जाता है। गार्बेज में से किधर जाता है, डंपिंग यार्ड में जाता है। डंपिंग यार्ड से कहाँ जाएगा, बारिश के टाइम में बह के आपका नाला में आएगा, नाला दरिया में आएगा, और कहाँ जाएगा, क्योंकि डिग्रेड तो होता नहीं है। तो डिग्रेडेबल चीज क्यों नहीं यूज कर रहा है? अभी आप बोलेंगे कि डिग्रेडेबल चीज इतना अवेलेबल नहीं है, गलत बात है। डिग्रेडेबल चीज आपको करोड़ों में अवेलेबल है, जितना चाहिए उतना अवेलेबल है, लेकिन यूज करना नहीं चाहता है लोग। अभी हमने परसों एक कार्यक्रम देखा, लोग चास पी रहे प्लास्टिक का ग्लास में, प्लास्टिक ग्लास में, वो रिसाइकल में जाता ही नहीं। तो आप अवेयर क्यों नहीं? ऐसे कार्यक्रम हम भी करते हैं, हमारा कार्यक्रम में स्टील की ग्लास होती है जो रीयूजेबल है। तो रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल मॉड्यूल को सबसे पहले बच्चे लोग अपनाना चाहिए, जिससे पर्यावरण का संरक्षण होगा, है ना। अभी जब इसमें चलता है तो आपको कैसा लग रहा है? मल्चिंग का बेड है, नेचुरल मल्चिंग बेड है। तो बच्चे को थोड़ा ये पर्यावरण के बारे में अवेयरनेस देने की जरूरत है। और आपने पूछा, इसके लिए मेरा एक संदेश मैं ऐड करूंगा, सारे स्कूलों में एक क्लास पर्यावरण के लिए होना चाहिए। एक क्लास हर एक स्कूल में 10वीं के नीचे, 10वीं के बाद आप उसकी बुद्धि में उतार के कुछ फायदा नहीं है ना। आप 10वीं क्रॉस कर दिया, वो बच्चे को आप कुछ क्लास देने का मेरे अंदाजे में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो दूसरा मार्ग में चला जाता है। फिर आपको उसके छोटा बच्चे क्या होते हैं, बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं। अगर आप नर्सरी से स्टार्ट, हेलो, देखो कितनी पक्षी आवाज करना चालू, तो बात कर रहा, बोला हमारे से क्यों नहीं बात करते। इसमें क्या है, छोटे बच्चे के अंदर आप जो चीज डालेंगे, अभी हमने जिसको प्रशिक्षण दिया, जो बच्चे नर्सरी का मेरा, वो बच्चे आज भी बर्थडे में उनका माता पिता को डायरेक्ट खुद लाए भी तो नहीं, इसमें नहीं खाऊंगा मैं, ऐसा बोलते। ये बच्चे के अंदर वो डेवलप होना बहुत जरूरी है। इसके लिए पर्यावरण के एक क्लास जरूर, आपका एक स्पोर्ट्स का एक क्लास है, स्पोर्ट्स है ना, एक्टिविटी, बॉडी एक्टिविटी के लिए आपका क्लास हर एक स्कूल के अंदर है। तो आप पर्यावरण के क्लास क्यों नहीं रखता है? अभी हाल ही में कर्नाटक के एक स्कूल है जिसमें हमने लेक्चर दिया है। हाँ। वो स्कूल के बच्चे बहुत ज्यादा पर्यावरण से हम लोग से अटैच्ड है। वहां पे अभी हाल ही में उन लोग ने चावल का खेती बनाया स्कूल, चावल का खेती। हाँ, कर्नाटक का मिनिस्टर ने उसके लिए एक उनका इसमें ट्विटर में उन्होंने एक्स में लिखा भी हो, फोटो के साथ उन्होंने लिखा है कि बच्चे बचपन से ही बच्चे को ये चीज सिखाना बहुत अच्छा है। ऐसा वहां पे उन्होंने चावल का खेती बनाया, चावल का खेती, बच्चे लोग ये चावल लगाए, उसमें चावल निकला, अभी कटाई भी हो गई, कटाई होने के बाद उसको नेचुरल वे में कैसा कूट के उसके अंदर से चावल निकालने, सारे चीज बच्चों को सिखाते, बच्चे के अंदर वो प्रेरणा बन जाता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि स्कूल में पर्यावरण का क्लास हो तो उसका बहुत बेनिफिट पड़ेगा। जैसा सर ने अभी बोला कि और नायर कैसा तैयार हो, और नायर तैयार होगा। हो सकता है एक स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें से 1000 नहीं नायर बना तो 2 तो नायर उसमें से तैयार हो जाएगा, तो बहुत फर्क पड़ेगा, उसकी वजह से बहुत फर्क पड़ेगा। हमने अलग अलग वैरायटी की पौधे लगाए कुछ बच्चों के लिए। अभी वहाँ पे रुद्राक्ष का झाड़ है। हाँ, रुद्राक्ष का पत्ता हमेशा सूखने के टाइम में ऐसा लाल होएगा, अच्छा, ऐसा रेड कलर में आएगा रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष और कमंडल वृक्ष बाहर है, तो उसके लिए लगाए। बच्चे जब इधर आते हैं तो बच्चों को दिखाने के लिए, मीठी इमली, ये देखो बटरफ्लाई कितने, आप देखो एक्वेटिक स्पीसीज डेवलप होने के लिए बनाया हमने। हाँ जी, हाँ, ताकि पानी के, अभी जैसा कछुआ है, इसमें पानी के रिलेटेड बहुत सारे जीवी है, तो उसको जीने के लिए होना। अभी देखिए एक मेंढक उधर उड़ी मारा, अभी उसको खाने के लिए कुछ सांप होता है, पानी के रिलेटेड कुछ सांप होता है, तो उसको भी जीवन जीना है ना। सिंपली ये जो फॉरेस्ट है, दिस फॉरेस्ट इज फॉर एनवायरमेंट, नॉट फॉर कॉमर्शियल यूज। मतलब कोई इसको काटे 10 साल बाद, 25 साल बाद, लोग बोलते हैं ना अभी आज मैं पेड़ लगाऊंगा तो 40 साल बाद कितना पैसा मिलेगा, नॉर्मली हम लोग ऐसे ही बात करते हैं, ये उसके लिए नहीं है। दिस इज फॉर द एनवायरमेंट। ये परमानेंट फॉरेस्ट, किसी दिन प्रलय भी हो गया, जल प्रलय भी, उस दिन भी ये दूसरे युग में काम आ जाएगा। पेड़ है दूसरे युग में काम आने। 12 स्टेट में 121 फॉरेस्ट पूरा हो चुका है और 30 लाख से अधिक पौधा हो चुका है। अगर आप झाड़ के ऊपर से जाओगे 30 लाख से अधिक हो गया और 121 फॉरेस्ट हो गया। उसमें वर्ल्ड का सबसे बड़ा मियावाकी फॉरेस्ट है, 5 लाख प्लांटेशन हो चुका है, वो है कच्छ का स्मृति वन, जो 2001 का भूकंप में जिनकी मृत्यु हुई उसकी याद के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने
एक वन बनाने की सोचा था। काफ़ी साल से डिपार्टमेंट ट्राई करके नहीं हो रहा था, तो लास्ट में हमने उसको बहुत सुंदर एक फॉरेस्ट बना दिया। बहुत सुंदर फॉरेस्ट है अभी। लोग मॉर्निंग वॉक के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। फिर दरिया किनारे का सबसे बड़ा ये है। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी ऑक्सीजोन है, 1,03,000 प्लांटेशन वहाँ पे। अभी नवापुर में दरिया किनारे महाराष्ट्र में बोईसर में एक बन रहा है, 1,08,000 वहाँ पे बन रहा है। और तारापुर में एक केमिकल डंप यार्ड को कन्वर्ट करके फॉरेस्ट बनाया हमने। उसमें हमको जर्मन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट भी मिला है। इतना सुंदर फॉरेस्ट, अलग अलग जगह कई लाख पेड़ है। अभी एक अमृत वन बनाया बाजू में, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के लिए बनाया। अलग अलग जगह जो भी फॉरेस्ट हमने बनाया है वो सारे फॉरेस्ट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से बनाया, CSR फंड से बनाया। CSR फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी हो गया और साथ में सुंदर जंगल भी बन गया, बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट भी हो गया। एक्चुअली CSR फंड अलग अलग चीज़ों में यूज़ किया जाता है, लेकिन जब ऐसी जंगल के लिए यूज़ किया जाता है तो आज ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के लिए एक मादरी है, एक अच्छा चीज़ बन गया है ना। कभी वृक्ष लगाते वक्त यानी तो पौधे लगाते वक्त ये मत देखो कि इससे हमारा बेनिफिट क्या है। इसमें वसुधैव कुटुंबकम, द होल यूनिवर्स इज वन फैमिली, पूरा यूनिवर्स एक परिवार है। इसी के लिए पुराने में मैं हमेशा बोलता हूँ कि पुराने लोग वृक्षों का पूजा करते थे। वृक्ष देवता मूलतः ब्रह्म, मध्यमा विष्णु, अंतमा शिवा बोलते हैं। वृक्ष में 3 रूप है, मूल में ब्रह्म है, मध्य में विष्णु है, अंत में शिव। 3 रूप उसमें, अगर उसका आप नमस्कार करते हैं तो आप तीनों देव को नमस्कार किया ऐसा हो। और वृक्ष को कोई जाति मत धर्म भेद नहीं है। नहीं। कभी आम का झाड़ आपके घर में लगाया वो आपको ही दे रहे आम, ऐसा नहीं है। मुसलमान के घर के सामने भी वो आम देते हैं, क्रिश्चियन के घर के सामने भी वो देते हैं, सिख ईसाई के घर के सामने भी वो आपको फल देता है। पानी को जाति मत भेद नहीं, फल को वृक्ष को नहीं है ना, जीव राशि को किसी को भी नहीं, सिर्फ हम लोग ही इसमें भेद लेकर के बैठा है। इसके लिए ऐसे वृक्ष का पूजा पुराने में करते थे। पुराने लोग पत्थर का पूजा करते थे। हमने तो देखा, हमारा पिताजी का हमको पता है, वो लोग केवल पत्थर को पानी डाल के धो लेते थे, उसमें फूल रख कर कैसे करते थे। वो ब्रह्म को, भगवान को उसमें देखते थे, है ना, पत्थर को पूजा कर करके। फिर केवल मट्टी की ऐसी राशि होती थी जिसको वाल्मीकि हम बोलते, उसकी लोग पूजा करते। धीरे धीरे उसी वृक्ष से कटा हुआ छत बन गया, उसी मट्टी का वाल बन गया, उसके अंदर पत्थर का शिल्पी ने शिला कर करके एक भगवान को आकार दे करके बिठा दिया, वहां फिर वो मंदिर बन गया। अब कालक्रमेण अब क्या हुआ, अभी हम लोग केवल वो जो जीव नहीं है वो मूर्ति का ही सबसे ज्यादा पूजा करने लगा, प्रकृति को पीछे छोड़ दिया, जबकि उसको जीव नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा मेरे एक संदेश है, इसमें भी आपका वीडियो में भी मेरा संदेश लोगों के लिए यही रहेगा कि हम मंदिर में जा करके विग्रह को हाथ जोड़ करके जिसकी पूजा हम करते हैं, वो विग्रह को प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता है। 12 साल के बाद फिर पुनर्प्रतिष्ठा अष्टबंध ब्रह्म कलशोत्सव करना पड़ता है। मतलब आप वापस उसको प्राण दो, उसके बाद वो जीवित होगा। लेकिन एक वृक्ष, एक पौधा आप जमीन में जिसको लगाते हैं उसको 12 साल बाद आपको प्राण देने की जरूरत थी। वो 1 फुट का जो वृक्ष है वो 50-60 फुट 100 फीट ऊंचा हो जाता है, चौड़ाई में जितना चाहिए उतना हो जाता है। लेकिन कोई विग्रह आज तक 1 फुट वाला 25 फुट वो अपने आप हुआ नहीं है ना, कहीं भी अपने आप हुआ 25 फुट कभी भी नहीं। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि मतलब मेरा कहने का यह नहीं कि आपका विग्रह का पूजा नहीं करो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। उसके साथ साथ आप प्रकृति को भी आद्यता सबसे ज्यादा दो, बिकॉज़ ये जीवित है। यस, एक जीवित है, उसको ज्यादा प्रायोरिटी दो। जो जीवित नहीं है उसको कम प्रायोरिटी दो, मतलब थोड़ा कम प्रायोरिटी उसमें रहे दो, पहले इसमें रहे। आप अंधाधुंध झाड़ को काट रहे, शाम को जाकर के भगवान का मंदिर में हाथ जोड़ के 1 घंटा घंटी बजा के पूजा कर रहे हैं। अरे आप प्रकृति की इतनी नाश करके फिर उधर जा रहे, तो वो सुनना चाहिए ना, वो तो सुनेगा ही नहीं। आप हाथ जोड़ के भले खड़ा है, वो तो बोलेगा पहले तूने जो 100 उधर उड़ा के है उसका क्या है, जो जीवित है उसका। इसके लिए हम लोग कभी छोटी जीवी के ऊपर, जीवराशि के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया है। हमने कभी अगर प्राणी की, वृक्षों की बात किया तो वृक्षों की भी बात किया, तो हमने बड़े बड़े जो वृक्ष कट रहे बस उसके बारे में बात किया। उसके अंदर बहुत सारे वेल भी है, छोटे छोटे पौधे भी है, बहुत सारे जीवराशि, उसकी बात कभी किया नहीं। प्राणी की भी कभी हमने बात किया तो क्या बात किया है, अरे वहाँ 10 हाथी मर गया, अरे यहाँ 2 शेर मर गया, अरे वहाँ 2 लायन मर गया, अरे लायन कम हो गया और हम लोग ने उसको पकड़ करके केज में रख दिया। अरे उसको खुला जीवित रहना चाहिए। लोग जा करके उसको केज में बैठा हुआ को हम बच्चों को लेके जाके दिखा रहे हैं, ये है लायन, ये है टाइगर, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे जंगल में रहने दीजिए, उसे लिए प्राकृतिक जंगल अच्छा रहने दो। और मनुष्य केज में जाओ,
उसको देखने के लिए। छत्तीसगढ़ में है एक IAS की टीम ने बनाया हुआ बहुत अच्छा जंगल है, उसमें उसी सिस्टम है, उसमें प्राणी जंगल में ही है, प्राणी जंगल खुला है, लोग केज में जाते हैं देखने के लिए। ये होना चाहिए क्योंकि उसको एक आजाद जीवन जीने का है। वैसे में बड़े प्राणी के हम लोग हमेशा उल्लेख करता है, लेकिन अभी जैसे 1 स्क्वायर फीट में हमने देखा ऐसा छोटा जीवराशि का जो मट्टी का रिलेटेड जीवराशि जिसको बोलते हैं ना, सॉइल रिलेटेड बायोडाइवर्सिटी में बोलता हूँ। वृक्ष के रिलेटेड बहुत सारे जीव है जो वृक्षों की स्किन के अंदर अंडे लगा करके वहाँ जीवन जी रहे हैं। पत्ते के रिलेटेड बहुत सारे जो पत्ते काट करके जी रहे। मैं जहाँ जंगल बनाता हूँ वहाँ कुछ कॉर्पोरेट के लिए अगर करता हूँ तो उन लोग का फिर मुझे फोन आता है, बोला सर बादाम का तो पूरा पत्ते कार है। अभी रिसेंटली मोपा एयरपोर्ट से मुझे फोन था, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट मैंने किया, सर बहुत सारा पत्तों को कैटरपिलर खा रहा है, इसको कुछ दवा मारना पड़ेगा। मैंने बोला सर वो जो झाड़ लगा है ना वो जीव राशि के लिए ही लगाया, हमारे लिए नहीं है। उसको खाने दीजिए, मजा करने दीजिए, पेट भर जाएगा तो चुपचाप बैठेगा। अगर ज्यादा नाश करने लगेगा तो उसको पकड़ के खाने वाला दूसरा जीव ही प्रकृति तैयार करेगा। मुझे उसमें दवा मारने की जरूरत नहीं, हम लोग दवा नहीं मारना चाहिए, उसको प्राकृतिक रूप से जिंदा रहना। इसमें भी अभी आप घूमेंगे तो आपको दिखेगा बहुत सारे पत्तों को कुछ कीड़े खा रहे हैं, है ना, देखा। ये उन लोग के लिए तो बना है, हमारे लिए है ही नहीं। हम तो इसमें आकर के बस थोड़ा टाइम खड़ा रह करके श्वास लेकर के जाएंगे और थोड़ा डिस्टर्ब करके जाएंगे। वही बात है। इसके लिए जीवराशि की ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अभी जैसे इसके अंदर आपने टॉर्टोइस का बच्चे को देखा, बड़े बड़े साइज के है, वो आराम से रह रहे, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ना कोई इसमें गंदगी कर रहा है, कुछ नहीं। वो अंडे के सीजन में अंडे रख रहा है, फिर उसके बच्चे बन रहा है और हो रहा है तैयार से। जब पहले हमने बीच में एक बार सर्वे किया था, चेक किया तो 10-12 कुछ टॉर्टोइस दिखे थे इसमें। वहाँ वो सुबह के टाइम में ऊपर आते हैं, अभी धूप हो गया ना, अभी अंदर चला जाएंगे। सर वो मैंने इसलिए बोला कि मुझे भी अभी पता चला कि मैंने ये तो सोचा ही नहीं था कि भाई इसमें अफेक्ट सिर्फ ह्यूमन हो रहा है। जो कैंपेन चल रहा है वो ऐसा ही चल रहा है। और ये सर कितने जीव है इधर, बहुत सारे। तो सर जो अप्रोच है वो किधर गलत जगह जा रहा था, गवर्नमेंट का या एनवायरमेंटिस्ट का? बराबर नहीं, इसमें अप्रोच जो गलत जा रहा है मैं उसके साथ मैं आपको ऐड करूंगा। हम लोग को एक आदत के अमल में हम लोग आंदोलनकारी बन गए। आंदोलनकारी बोलेगा तो कई पेड़ कट रहे, बस हजारों संख्या में लोगों को लेके जाओ, लीडरशिप करो, बोलो ये नहीं काटना चाहिए, इसका विरोध कर रहे, ये काटना नहीं चाहिए, सिंपल। वो शाम तक उसकी पिक्चर पेपर में आ गया, टीवी में आ गया, बाद में उसके बेनिफिट क्या मिला मैं मीडिया में बोलना नहीं चाहता हूँ। लेकिन वो इतना कर दिया कि आंदोलन, आर्य कॉलोनी के प्रोजेक्ट के टाइम में मुझे बहुत लोगों का कॉल आया, सर आपका आने की जरूरत। तो मैंने एक ही शब्द में बोला, मैंने बोला मैं आंदोलनकारी नहीं हूँ, मैं सलाहकारी हूँ, मेरा काम है सलाह देना। अब वो कट रहे, क्यों कट रहे, कितना कटेगी, उसके लिए क्या पर्याप्त रूप से क्या करना चाहिए वो मैं मार्गदर्शन दे सकता हूँ, और उसमें मैं आगे खड़ा रह के करवा सकता हूँ, वो मैं कर रहा हूँ। ये दरिया किनारे मैंने कोई सरकार का सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, ग्राम पंचायत ने जमीन का परमिशन दिया, कॉर्पोरेट ने फंड दिया, मैंने जंगल बना दिया, किसी की कोई डिस्टर्बेंस है, कोई डिस्टर्बेंस। अभी ये चीज मैं जाकर के एक जगह खड़ा रह के आंदोलन करूंगा, बोला ये कटना नहीं चाहिए, हो सकता है वो कट के भारत को बहुत बड़ा रेवेन्यू आ रहा हो, छोटा सा एरिया हो, 5-10 एकड़ कट रहा होगा, बहुत बड़ा रेवेन्यू आ रहा हो, तो वो चीज को देखना चाहिए, एक बार सरकार को भी देखना चाहिए कि उसके बदले में हम क्या कर सकते हैं, कहाँ पे जगह पड़ी है वहाँ पे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे उसके बदले में, या पहले ही बना दो। हमें पता है कि भाई 5 साल बाद कहीं एक प्रोजेक्ट आने वाला, उसके बदले में उस गाँव में, उस जिले में, उस डिस्ट्रिक्ट में, उस स्टेट में एक ऐसी प्रोजेक्ट बना दो जो उसका कितना ज्यादा गुना जीवियों को रहने का जगह देगा, ताकि यहाँ आप काटते काटते पक्षी को पता है कि बाजू में एक जंगल, चलो हम उधर जाके घर बना लेते, उधर घर बना लेंगे। और रोड प्रोजेक्ट के लिए पेड़ काटने वाला रहेगा, उसके लिए मेरा एक संदेश जरूर इस वीडियो द्वारा सब लोग आपको देखना कि रोड प्रोजेक्ट के लिए या कोई भी प्रोजेक्ट के लिए बड़े पेड़ काट रहे हैं, पहला उस पेड़ की सर्वे होनी चाहिए कि उस पेड़ में कोई पक्षी घर बनाया हुआ है क्या, अगर पक्षी घर बनाया तो उसमें अंडे रखा है क्या, अंडे रखा है तो कृपा करके वो अंडा बच्चा होके जाने तक के लिए, उड़ के जाने तक के लिए वो पेड़ ना काटना, भले 15-20 दिन 1 महीना एक्स्ट्रा रुकना पड़ता हो, लेकिन वो पक्षी उठ के बाहर जाएगा, उसके बाद पेड़ काटिएगा, ताकि एक जीवी का संरक्षण कर सकता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उस जात का पक्षी में सिर्फ वो 3 अंडे से जो बाहर निकलेगी वही बच्चे होगा, दूसरा कोई संतति है ही नहीं, खत्म हो चुका होगा। तो ऐसा होगा कि उस पक्षी की संतति ही नाश हो जाएगा। उसके लिए उसके संतति बचाना हो तो हमें ये सब चीज़ की तैयारी करने की ज़रूरत है। और कोई कंस्ट्रक्शन का एरिया भी मट्टी खोदने के लिए शुरू करता है, तब भी एक दिन थोड़ा जेसीबी चला के
2 दिन के लिए छोड़ देना चाहिए, ताकि वहाँ जो भी जीवराशि रहेगा वो सब निकल के आजू बाजू में चला जाए। उसके बाद खोदे, ताकि जो मट्टी में जीवराशि होगा उसको भी आजू बाजू में जाकर के रहने का मौका देना चाहिए। सही बात है सर। हम लोग क्या करते हैं, अचानक जेसीबी लगा देते हैं, उड़ा देते हैं, बहुत सारे रेप्टाइल से खत्म हो जाता है उसकी वजह से, है ना। अभी आपको पता होगा, अभी हाल ही में एक सिस्टम चालू है, बहुत लोगों ने चालू कर दिया। बारिश के टाइम में वीड्स डेवलप होते हैं। बारिश के टाइम वीड्स इसके लिए डेवलप होते हैं, जो जमीन के नीचे बारिश से पहले जो जीवी जाकर के छुपा है मट्टी के अंदर, उसको बारिश के टाइम में वो लोग बाहर आते हैं, उसको खाना चाहिए। वो खाने का चीज के लिए वीड्स की डेवलपमेंट नेचुरली होता है। ग्रास ऊपर हो गया, ये सारे डेवलप होते हैं। उसको मारने के लिए अभी लोग केमिकल यूज करते हैं। बोले लेबर लगा के काटेगा तो टाइम जाता है, पैसा जाता है, चलो स्प्रे मार दो, वो सब खत्म हो जाएगा। आपको ये नहीं पता है कि आप वो स्प्रे जो केमिकल का कर रहा है उससे कितनी जीवराशि खत्म हो रहा है, करोड़ों संख्या में जीवराशि खत्म हो रहा है। मैं फील्ड में जाकर के वो लोगों को फोटो दिखाया, देखो ये आपका इसकी वजह से खत्म हुआ है ना। यही अगर आप काटते, भले मशीन से आप काट लो कोई बात नहीं, आप काटते जब शुरू करते आपका मशीन का आवाज आता है तो उड़ के दूसरी जगह चला जाता है, लेकिन आप केमिकल मारने के टाइम उसके पास समय नहीं दूसरी जगह उड़ के जाने का, है ना। जो बंदा केमिकल मारता है वो हेलमेट पहनता है, तो आप लोग सोच लीजिए, कि वो केमिकल जिस भूमि में गिरा उसको उसके अंदर से उत्पन्न खाता हुआ इंसान की क्या हालत होगा। इसी के लिए तो आज स्किन डिसीज बढ़ गया है, कैंसर बढ़ गया है, बहुत सारे अन्य बीमारी इतना बढ़ने का कारण वही है। तो मेरा सबको एक संदेश है, सर लोग ने बहुत अच्छा फॉरेस्ट विजिट कर करके वीडियो बना रहे हैं, पूरे विश्व भर में इसको फैला रहे हैं। मैं डॉक्टर आर.के. नायर, ग्रीन हीरो ऑफ इंडिया। इस तरह का प्राकृतिक जंगल का संरक्षण सब लोग करना, और जहाँ जहाँ जगह मिले वहाँ अच्छे अच्छे जंगल बनाना, मियावाकी फॉरेस्ट बनाना, और पशु पक्षी प्राणियों को जीवन जीने का एक अच्छा जगह देना। हम लोग भी अच्छे अच्छे बिल्डिंगों में रह रहे, बंगलों में रह रहे, कांच की बिल्डिंग में रहने लग गया है। पहला माला छोड़ करके दूसरा तीसरा 100 माले के ऊपर जा करके हम लोग बादल के ऊपर जाके रहने का सपना देख रहे। इतना ही नहीं, मंगल में घर बनाने का सपना देख रहे, चंद्रलोक में घर बनाने का सपना देख रहे। कम से कम जिस लोक में आराम से रहने को मिला है उस लोक में जीवराशि को भी अच्छे से रहने का एक जगह आप लोग छोड़ना। खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। आपके घर के आजू बाजू जो जगह बचती है उसमें आप मियावाकी फॉरेस्ट ऐसे बना सकते हैं, अच्छा प्लानिंग कर सकते हैं। देखिए कितना ग्रीनरी है। को ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब के साथ एक ऐसा पेड़ ज़रूर उगाना।